जी ऊपर काला तेल लग रहा है, डीजल की स्मेल आ रही है बिल्कुल। एक मीडिया वाला भी घूम रहा था जोड़ सा खाद उसके गोदाम में तो लाद के ले गया ताकि रात मेरे को 3 लाख रुपये देवे थे या कैसे। डीएपी के नाम पर लूटा जा रहा है। उसके अलावा सैंपल था पहला, वैसे ही सैंपल कर दिया किसानों ने ही। दोनों लड़के ने मिली भगत करके उनको माल भेज दिया जी मामला लेकिन जो स्मेल थी ना, ये भी मैंने भी पहली बार देखी जी। घरौंडा में किसानों को किस कदर डीएपी के नाम पर लूटा जा रहा है, उसकी एक बानगी घरौंडा में देखने को मिली है। घरौंडा नई अनाज मंडी में स्थित सोनी बीज भंडार पर आरोप लगे हैं कि वहां से नकली जो खाद है वो सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में जो किसान है, आप देख सकते हैं, घरौंडा थाने में पहुंचे हैं और जो सोनी बीज भंडार है उन्होंने एक कंप्लेंट यहां पर थाने में दी है कि उनके गोदाम से जो डीएपी है, कट्टे हैं, वो चोरी हुए हैं। लिहाजा यहां पर शिकायत उन्होंने दे दी है। ऐसे में जो मामला है, जब सामने किसान आने लगे तो पहले जो 200 एकड़ के करीब का जो किसान है उसने ये कट्टे मंगाए थे, उसका मुनीम सेटिंग करता है जो सोनी बीज भंडार का मुनीम है उससे, और उसके बाद ये सप्लाई है किसी टेम्पू के माध्यम से खेत में पहुंच जाते हैं। जब खेत का मालिक उस खाद को देखता है तो उसके हाथ पे ऑयल लग जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं संदेह होता है कि जो ये खाद पहुंचा है वो नकली है। ऐसे में जो कंप्लेंट है, कहीं ना कहीं पूरा पूरा गोलमाल यहाँ पर हुआ है। और जो सामने अभी तक तथ्य आए हैं, जो सैंपल के लिए टीम आने वाली है वो इसका खुलासा करेगी कि ये जो खाद है वो नकली है या कुछ और है इसमें, या फिर असली है। जो यहाँ पर किसान आए हैं उनसे हमने बातचीत की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनको आइना चोरी बेचा, पहले किस्तें पीछे दिए और टेम्पो वाले की भाई, और यू टेम्पो वाला है जोड़ सा खाद उसके गोदाम में तो लाद के ले गया। पैसे उसके सोने वाले की मुनीम पे है ये ऐसे है, ये दोनों भाई मौके के गवाह हैं। इसका 3 व्हीलर में डीएपी लद के गया, उसके गोदाम में तो गया, और ये मुनीम है जिसने लदवाया, इसने सोनी के मुनीम पे पैसे दे रखे। कहाँ से उठा था? सोनी दुकान से। कितने कट्टे थे? 10 कट्टे। कहाँ पर उतारे आपने? वहाँ शनि मंदिर के पास, बैक साइड में। किसके पास जाना था ये कट्टे? सरदार के पास। क्या नाम? फार्म पे। हाँ। तो कोई पेमेंट वगैरह भी? पेमेंट कुछ नहीं, मेरे तो उनका 10 कट्टे वहाँ गिर काने हैं बस ले जी। 10 ही कट्टे गए थे, ज़्यादा गए? 10 कट्टे है जी। उसमें पहले से बीज पड़े और कड़ी जावे चाहे कट्टे बीज के 10 कट्टे ले गया था। मैं अंदर गया नहीं, मैं तो बाहर से टेम्पो में ला देते मैंने तो। आपको किसने कहा था? मेरे पास तो इसका फोन आया था, बट उसका फोन आया टेम्पो से यहाँ मुनीम का, इसमें उसके मुनीम का। इन्हें फिर टेम्पो भेज दिया, मैं मेरे रास्ते में चले गया था, फिर उल्टा है वहाँ से मैं। ठीक है। कौन सी दुकान से लेके आया था? गोदाम से पीछे, किसके नाम से? कौन सी? आसन प्राल सड़क से, सोने के दाम से। इसमें एक और बात है, के सामने इसमें एक और बात है। ये भाई है काड़ा, इसने डीएपी उसकी दुकान पे उठा रखा, सोनी की पता, इससे पूछ लो। उसमें ये देख लो जी, ऊपर काला तेल लग रहा है, डीजल की स्मेल आ रही है बिल्कुल ही, और थोड़ा सा आधा कट्टा सरसों में डाला था, बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही, ऊपर चल ही नहीं रहा जी। तो आपने इसके बारे में बात की थी दुकानदार? बात करी थी आज सवेरे, कल मेरे को पता लगा था ऐसे दिक्कत हो रही है भाई, आगे मतलब दिक्कत आएगी बोने के बाद। आज सवेरे उसकी दुकान पे आया तो बोले भाई अपने वो मेरे से पैसे ले जा, दूसरा खार ले जाइए, वो खार भी तो ही रख ले। ठीक है, ये बोला, फिर वो चला गया। तो आप थाने में क्यों आए हो? थाने में इसलिए आए हैं क्योंकि एक तो ये देख लो पूरा का पूरा जहर है। अब जो हम बोल रहे हैं गेहूं में, कल वो हमें खाना भी पड़ेगा। फिर वो फसल जब तैयार होएगी, ये जो मान ले जहर उसने मिक्स कर दिया, 350-400 रुपये सुपर का कट्टा, 1350 रुपये में हम लेकर गए, साथ में नैनो दवाई लेकर गए। ऊपर से फिर हमारे पास अलग अलग बंदे भेज रहा, कह रहा भाई अपना खार दे जा, पैसे ले जा, और पैसे चाहिए और पैसे ले जा। तो इसके समाधान के लिए अब थाने में आए हैं। ऊपर से हमारे ऊपर ही ब्लेम लगा रहा है कि भाई मेरे गोदाम से खार चोरी हुआ है। ठीक है, वो जब उसका खार चोरी हुआ उस दिन उसने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? अब ये बात कर रहा है अपने मुनीम के ऊपर ही, जब उसने मुनीम को भेजा भाई गोदाम से खार उठवा दे, उसके मुनीम ने गोदाम से खार उठवा दिया, तो वो चोर कैसे हो गया? के लिए टीम 10-15 मिनट में SDO दिनेश शर्मा वो सैंपल लेने के लिए आ रहे हैं, और DDA ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, और सैंपल भी होगा। और उसके अलावा सैंपल था पहला, वैसे ही सैंपल कर दिया किसानों ने ही। ये जो दाने हैं ना, ये सारे सुपर के दाने हैं। इसके ऊपर काला तेल चला आगे, जो DAP की तरह काला रंग बनाया हुआ है इसका। ठीक है, और इसमें ये काला तेल चढ़ाया हुआ है। ये इन्होंने खुद ही देख लिया कि इनको सारी जिंदगी होगी खेती करते हुए। तो कार्रवाई क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई तो ये चाहते हैं, अभी इससे बड़ा पाप क्या और किसान के साथ और धोखा क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो जी, मैं आज तक ज़िंदगी में या कुछ भी हो, थोड़ा सच्चाई बोलने का मेरा हो रहा है, और किसान पुत्र भी, और किसानों के अगर नकली खाद है यो,
अभी टीम आने वाली है, बताते हैं जिनसे कहीं से भी वो सैंपल भरेगी। तो अगर उसमें अधिकारियों के तहत, एग्रीकल्चर के तहत ये नकली पाया जाता है तो तुरंत केस दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, वो तो उसकी बात रही। दूसरी बात ये है कि जैसे हम पड़ोस में रहते हैं, क्या कैसे भी अभी यूँ बताया जाता है कि एक मुनीम जो यहाँ दरखास्त पड़ी मना है भाई, एक उसका मुनीम था, दूसरे पड़ोसी के मुनीम को ले जा करके और उन्होंने पीछे से कट्टे लोड करवा कर किसानों को बेच दिया। और बताते हैं कि वहाँ कभी टेम्पो वाला मुबारकाबाद से कह रहा था, क्या कुछ कह रहा था, तो वो उसकी भी जाँच पड़ताल पुलिस द्वारा होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए भाई क्या वो मुनीम इन मालिक की सहमति से बिल कटवा करके ले गया था या वो चोरी की थी। इसका भी दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और किसान अगर ये जैसे कि यहाँ कंपटीशन चल रहा है दुकानों का, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि गोल मोड़ या कैसे एक दूसरे का कुछ नहीं, पर इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और तुरंत इसकी जाँच पड़ताल होनी चाहिए। अगर ये नकली खाद है तो उस पर खाद वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर मुनीमों द्वारा चोरी किया गया नहीं, खाद अगर नकली नहीं है फिर वो ऑटोमेटिक वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर उसका कौन बिगाड़ देगा अगर वो नकली नहीं पाया तो। और दूसरी बात है कि कई बार ऐसा होता है, ऐसा ऊपर तय खाद कंपनी तय ऐसा चल रहा है और वो अंदर या कुछ भी, उसके गोदाम की भी चेकिंग करनी चाहिए, उसकी दुकान की भी चेक करनी चाहिए। अभी खुद एक किसान कह रहा था कि रात मेरे को 3 लाख रुपये देवे थे या कैसे भी देवे थे, अपने मुँह से कह रहा था, कुछ ऐसी डीलिंग हुई थी, डीलिंग टूट गई। फिर इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए ना। एक मीडिया वाला भी घूम रहा था या कैसे भी है, हो भी सकता है ऐसा कि अगर बाई चांस रात डीलिंग हो जाती या कुछ हो जाती है, यहाँ कौन मिलता फिर, अगर टूटी होगी डीलिंग तो यहाँ हुआ है। और दूसरी बात है, फिर मैंने कहना चाहता हूँ उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, भाई लेन देन हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सारे पत्रकार भाई समाज से भी बदनाम हो जाते हैं। आप जैसे घूमते हो और समाज को जगाते हो, अगर इसमें कोई अंकुश कोई आदमी ऐसा काम कर देता है बाई चांस या रात हो ही जाता है या कैसे भी हो जाता, तो इसमें फिर वो ठीक नहीं रहता आने वाले समय के लिए पत्रकार भाइयों के लिए, उसकी भी जांच। किसी पत्रकार पे भी आरोप है तो बता रहे हैं कि रात अगर ऐसी बात है, जबकि किसान नरपत सरेआम कह रहा है कि मेरे को 3 लाख रुपए देवे थे, मैंने लिए नहीं या कुछ नहीं, क्यों कहा उसने ये बात? कौन देवे था 3 लाख रुपया? उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। कौन मध्यम था बीच में 3 लाख रुपए दवाने वाला? कौन वो आदमी है जो 3 लाख रुपये का मध्यम बना रहा था? इसकी भी जाँच पड़ताल होनी चाहिए। ये हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। हम पत्रकारों ने या समाज सेवियों ने दरखास्त देनी चाहिए, भाई ये 3 लाख कह रहे हैं, तो वही बात आएगी ना, लाला सोन लाली। तो 3 बातें मेरे सामने हैं। पहली बात, जांच पड़ताल तुरंत टीम वो करे, भाई ये नकली है कसली है। दूसरी बात, मुनीमों द्वारा क्या वाकई में चोरी की गई है? अगर मुनीमों द्वारा मालिक की सहमति से दिया गया है तो बिल क्यों नहीं गया वहाँ पर, या कैसे? इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और उसके बाद हम मीडिया वालों की तरफ से, मैं अपनी मीडिया भाइयों की तरफ से और अपने समाज सेवी की तरफ से कहना चाहता हूँ, जो लेन देन की बात ये किसान बोल रहा है या कैसे बोल रहा है, इसकी भी जाँच पड़ताल होनी चाहिए। आपने किसानों की सुनी, हम जो सोनी बीज भंडार है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनके भी व्यूज़ लेंगे कि आखिर यह पूरा मामला था का और क्या कुछ इसमें झोल रहा है, क्या ये खाद असली था या नकली था। पूरे के पूरे मामले का पटाक्षेप जरूर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लगातार आपको ये नकली खाद वाला मामला दिखा रहे हैं। उस गोदाम में पहुँचे हैं जहाँ पर जो टीम है वो पहुंची हुई है सैंपलिंग के लिए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोदाम के जो मालिक हैं महेंद्र सोनी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला है, ये नकली खाद के आरोप लगाए जा रहे हैं आपको? एक्चुअली क्या है कि कल की तारीख में एक साथ वाली दुकान का जो लड़का काम करता है, वो लोग उनके पास कोई खाद के लिए उन्होंने बोला होगा, उसने हमारे जो लड़के जो गोदाम से खाद उठवाता है, यानी कि हमारे वहाँ से पैसे जब मौके पर्ची बन के आती है, पर्ची पे खाद उठता है, उसने बिना पर्ची बिना पैसे दिए बिना हमारे से मिले और हमारे गोडाउन से खाद जो है कुछ कट्टे सुबह 10-11 कट्टे और 10 कट्टे शाम को भिजवाए। हमारे को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, मतलब सरासर एक किस्म का चोरी का मामला था या उनकी मिलीभगत का था। वो तो परते जो है वो पुलिस प्रशासन खोलेगा, उनसे पता लगेगी। हमें रात को तब पता लगा जब हमारे दुकान पे जो लड़का काम करता है उसने हमें फ़ोन किया कि फुरलक रोड पे शनि मंदिर के पास एक फार्म हाउस में हम हैं और यहाँ पे एक बार आप आ जाओ। वहाँ जाके हमारे दुकान पे काम करने वाला लड़का देव, साथ वाले दुकान पे काम करने वाला नरेश और एक ऑटो ड्राइवर, वो कोई स्टोंडी का शायद था, तो वो वहाँ थे। तो उन्होंने बोला कि जी ये कट्टे आए हुए हैं आप। उन्होंने बोला जी कट्टे आए कैसे, कौन लाया? वो कहने लगे जी इसमें जो है ना हमें डाउट है, इसमें स्मेल आ रही है कोई।
तेल की, वो तो केमिकल डला ही होता है, किसी भी टाइप की स्मेल हो सकती है, कम ज़्यादा जो भी है। मैंने कहा जी वो तो बाद का इशू है, आप जैसे मर्जी जांच करा रहे, कट्टे आपके पास हैं, कट्टे हमारे पास भी बाकी बैलेंस पड़े हैं 100-200 बैग जो भी पड़े हैं। पर ये मेन हमें जो डाउट, जो हमें जो क्लियरेंस करनी थी कि वो माल हमारे गोडाउन से हमारी बिना अनुमति के गया क्यों, ये चोरी हुआ कैसे, कब से और कितने कट्टे सेल कर रखे वो भी हमें नहीं पता। बाद में जब अलग अलग पूछा गया तो वो लड़का कहता है कि जी मैंने पहले पैसे मेरे पास आ गए थे, फिर मैंने भेजा, मेरी जेब में पैसे हैं। जो पड़ोस का लड़का वो कहता है कि जी पैसे बाद में आए। ऑटो वाले ने उनको बताया कि मैं जो है मुबारकाबाद से लेके आया। उनके मन में डाउट हो गया भाई मुबारकाबाद से कहाँ से आ गया। तो इस तरह से अलग अलग परतें, अलग अलग वर्ड्स खुलते चले गए। तो कुल मिला के ये निचोड़ निकला कि उन्होंने लड़कों के साथ, जो दोनों लड़के ने मिली भगत करके उनको माल बेच दिया। जी मामला ये आ रहा है कि जो आपका मुनीम है वो मिली भगत कर रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, हमारा भी और एक और साथ में दुकान वाला था, क्योंकि डायरेक्टली तो आए नहीं ना, तो वो हमारे लड़के के पास आए ना हमारे पास आए। अगर उनको सामान चाहिए, हर बंदा हमारे पास आता है, दुकान पे पैसे देता है, पर्ची बनती है, बिल कटता है, पर्ची यहाँ गोडाउन में देके माल आपके मुनीम ने दिए थे कट्टे? ये हमारे दुकान पे जो मुनीम तो वहीं पे था, जो हमारी दुकान पे जो लड़का काट नौकर है उसने दिए, वो उसने खुद एक्सेप्ट किया हमारे लड़के ने कि मैंने यहाँ पे दिए और पैसे मेरे पास है। और लास्ट तक आते आते पता लगा कि उन्होंने बताया कि जी 10 कट्टे जो सुबह आए थे उसके पैसे तो उसको दे दिए, जो बाद के जो 11 कट्टे आए उसके पैसे अभी तक उनको नहीं दिए। चलो ये तो मामला हो गया। एक दूसरा किसान भी आ रहे हैं कि वो दिखा रहे हैं उसमें घोल के कि उसमें केमिकल है, काफ़ी तेल आ रखा है। पता क्या था, जो केमिकल है वो तो देखो, ये जो है गुजरात फर्टिलाइजर का माल है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अथॉरिटी लेटर है गुजरात फर्टिलाइजर केमिकल का हमारे नाम से, क्योंकि ये बिना ऑथोराइज नहीं आता। और बाकी जो सारे ये बिल हैं जो लास्ट मंथ में जो माल आया हुआ है, क्योंकि ये माल बाई ट्रेन आता है। बाई ट्रेन जो है वो करनाल, कुशेतर, यमुनानगर जहाँ भी लगता है वहाँ से बाई ट्रक आता है। और ये जो माल है शहर के बाकी दुकानदारों में भी बिका हुआ है, क्योंकि जो ट्रक आता है अलॉटमेंट में हम अलग अलग दुकानदारों को वो दे दिया। सोनी जी आरोप तो ये लगा रहे हैं वो नकली माल है, नकली कट्टे हैं वहाँ पर। हमारा जो मेन आरोप है कि वो चोरी का, क्योंकि हमारे को पता नहीं नुकसान हुआ, उसकी रिपोर्ट हमने थाने में दे दी। उनका जो डाउट था कि इस माल में कोई कमी पाई जा सकती है, तो उसके लिए हमने रात ही कृषि विभाग को जानकारी दे दी थी और हमने उनको बुलाया था कि जो हमारे पास सैंपल है उसका, जो गोडाउन में पड़ा उसका भी सैंपल लिया जाए और जो उनके पास है उनका भी जो है सैंपल लिया जाए। उन्होंने मिलावट किया वहाँ पर? देखो ये तो अब कुछ भी नहीं कह सकते। अब बिना जांच मैं बेकार अगर किसी पे आरोप लगाऊं, क्योंकि उन्होंने तो आरोप लगा दिया कि जी ये डुप्लीकेट है, तो बिना टेस्टिंग के, बिना उसके किसी को भी डुप्लीकेट कहना या किसी के खिलाफ कोई गलत कहना, हमने चोरी का आरोप तब लगाया जब हमें सुबह से शाम तक पैसे का पता नहीं, कट्टे चले गए तो पता नहीं, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो पता लगा कि गोडाउन से कट्टे गायब हुए हैं। अदरवाइज़ हमें भी नहीं पता था। जब पता था तो हमने भी जो है, जो लड़कों का ऑटो का जहाँ पे माल गया वहाँ का एड्रेस उनको दिया कि ये माल वहाँ पे पड़ा है, और कृषि विभाग को, प्रशासन को सबकी नॉलेज मिला दिया कि जी ये जो है इसकी पड़ताल की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। जो चोरी हुआ है, कल हुआ या उससे पहले भी हुआ, वो भी पता लगना चाहिए। और जिन किसानों को अगर डाउट है तो उसको क्लियर करना चाहिए। कंपनी वाले बुला दिए गए थे, जिस कंपनी का माल है वो आगे डिपार्टमेंट वाला है, उनको बोल दिया था कि सैंपल लो। तो अभी डिपार्टमेंट कौन सा है? कृषि विभाग से जो है सैंपल, हाँ एसडीओ साहब हैं, वो सैंपलिंग कर रहे हैं। वो सैंपलिंग जो है लैब के लिए अलग अलग जगह पे कई सारे सैंपल होते हैं। जो जमींदार के पास कट्टे थे वो भी अपने कट्टे लेके आए थे, पर जो गलत है तो वो गलत है, वो सब सामने आ जाता है। सच्चाई कभी तो छुपा नहीं करती, सच्चाई आनी चाहिए और वो कभी छुपा नहीं करती। बिल्कुल सच्चाई आनी चाहिए। जो अभी यहाँ पर एसडीओ आए हैं सैंपलिंग के लिए, जो टीम आई है वो भी इस तरह की जो सैंपल है यहाँ से लैब में भेजेगी। लैब के बाद रिपोर्ट क्या रहती है वो भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि पटाक्षेप तभी होगा जब जो सैंपल रिपोर्ट है वो आ जाएगी। असली माल था या नकली था, जुड़े रहिए हमारे साथ, बात करेंगे एसडीओ से। देख सकते हैं जो सोनी बीज भंडार का गोदाम है वहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो सैंपल की कार्रवाई है वो की जा रही है। जो यहाँ पर खाद है, खाद का यहाँ से सैंपल लिया गया है और जिस तरह के आरोप किसानों की तरफ से लगाए गए हैं उसकी संतुष्टि के लिए जो ये टीम है ये पहुँची हुई है कृषि विभाग से, और सैंपलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एसडीओ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या मामला है ये पूरा? हाँ सर नमस्कार जी। सुबह मेरे पास फ़ोन आया था जी। हमारे कृषि निदेशक का कि ऐसे से कोई फार्मर ने शाम को सोनी बीज भंडार से जो लेके गया था खाद, डीएपी खाद जी, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो सुबह मेरे पास फ़ोन आया तो उनका तुरंत आते ही मैंने अपनी
किट वगैरह ली और उसकी दुकान पे फार्मरों के जो शिकायत करता फार्मर और उसके साथ जो भी थे सभी को बुलाया जी। मौके पे उसकी सैंपलिंग करवाई। अभी जो सैंपलिंग की गई है वो गोडाउन से ही की गई है या जो फार्मर जो कट्टे लेके गया था जो उनसे? फार्मर लेके आए हैं उनसे उनकी प्रेजेंस में उनके द्वारा सिलेक्टेड बैगों में से 4-5 बैग से मैंने बोल दिया रेंडमली कि आप कौन से बैग में से सैंपलिंग कराना चाहते हो। फार्मर की बिलिंग पे उन्हीं बैगों में से लिए जो फार्मर सील बंद बैग लेके गए हुए थे अपने खेत में, सील बंद सील चेक करके मैंने उनकी उसमें से भी और जो यहाँ प्रेमिसेस पे रखा था उसमें से सभी में से रेंडमली सभी में से लेके सैंपलिंग के बाद अब आगामी काम कार्रवाई जो है वो क्या रहना? सैंपलिंग के बाद हम इसका जो सैंपल है ये जमा करा दी जाएंगे, इसकी टेस्टिंग के लिए जाएंगे लैब में जी। स्टेट में भेजो, ये डिस्ट्रिक्ट में वहाँ आउट ऑफ स्टेट भेजो तो सैंपलिंग के बाद 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। जी जी। जैसे ही रिपोर्ट आई, अगर रिपोर्ट पास आती है तो फिर वो अगर फेल आ जाती है तो इसके विरुद्ध FC की धारा के हिसाब से इसके विरुद्ध कार्रवाई। जी, जिस तरह से स्मेल आती है इसमें से, ये क्या मामला था? किसान भी ये बात कह रहे कि अगर इसको घोल के देखा जाए तो जो पेट्रोल से या डीजल की बदबू है इस तरह से आ रहा है, ये क्या? सर ऐसा है, देखो इसका ये केमिकल बेस्ड चीज़ है जी। इसका असली पता तो लैब में ही पता चलेगा, लेकिन जो स्मेल थी ना ये भी मैंने भी पहली बार देखी। जी। अजीब तरह की स्मेल।